अस्सलामुअलैकुम। आज की किचन हैक से रिलेटेड बहुत अमेजिंग वीडियो है। इसमें मैंने 7 हैक्स बतानी हैं। अगर आप इन हैक्स को फॉलो करते हो और अगर अपने घर में तैयार करती हैं तो आपके लिए भी ज़बरदस्त प्रोडक्ट तैयार होने वाली है। और देख लें, मैंने ये प्लास्टिक के एक यूज्ड मेरे पास एक कंटेनर था, इससे मैं एक हैक तैयार करने लगी हूँ। बहुत अमेजिंग है, किचन के लिए है। इस तरीके से आप अपने किचन के सामान को बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और किचन भी हमारा सिमटा सिमटा रहता है। तो चले आए हैक की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। करना क्या है कि एक कंटेनर प्लास्टिक का, इसमें ये हमारे अक्सर घरों में फूड वगैरह आती हैं या आइसक्रीम्स आते हैं, तो ये कंटेनर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसके इर्द गिर्द 7 से 8 सुराख कर लेने हैं। सुराख गरम छुरी से भी हो सकते हैं, पेचकस अगर आपके पास है नट बोल्ट वगैरह के लिए तो उसको गरम करके उससे भी कर सकते हैं। हेयर पिने ले और उससे इसके अंदर डाल के इसको उल्टे रुख में टर्न करना है और इसके ऊपर लगा देनी है टेप, स्कॉच टेप लगा देनी है ताकि ये हाथों को चुभे ना। और इस तरीके से करके इसके सारे सिरों पर पिने लगा देनी है। जब सारे पिने लग जाएं तो हमारे पास ये एक यूज्ड में मेरे पास स्ट्रॉ पड़ा हुआ था। अब ये स्ट्रॉ मैंने इसके ऊपर छोटी छोटी कटिंग में इन पिन्स के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि ये और सोफिस्टिकेटेड लगे और बहुत नीट एंड क्लीन भी लुक आए और इसको इस्तेमाल करते हुए ये पिने हाथों को ना चुभें। इस तरीके से मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिए है। अब हॉट ग्लू गन से इसको मैंने लगाना है अपने किचन के कैबिनेट के नीचे। अगर आप ये हैक तैयार करती हैं तो आपको भी इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस तरीके से तैयार करके हॉट ग्लू गन से मैंने इसको पेस्ट कर दिया किचन के कैबिनेट के नीचे और इस पर फिर मैंने हैंग किए हैं अपने किचन के चम्मच, छुरियाँ, कांटे और स्ट्रेनर वगैरह। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम वेट वाली चीज़ें हैंग कीजिएगा क्योंकि ये DIY है, कोई वो इलेक्ट्रिक हमने उससे नहीं लगाया। तो बहुत लाइट वेट जो स्पून्स हों, स्टील और वुड वाले तो कतई ना लगाइएगा, सिर्फ प्लास्टिक वाले लगाइएगा, शॉर्ट वाले लगाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब ये मेरी मिक्सी है, मिक्सी की वायर हमेशा ऐसे ही खुली पड़ी रहती है, तो इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा। हमारे पास ये क्लॉथ क्लिप होते हैं जो तारों पे लगाते हैं कपड़ों के लिए, इस पर डबल टेप चिपकाएं। डबल टेप चिपका के इसकी साइड पे चिपका दें। डबल टेप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, छोटे छोटे कामों में बहुत हेल्पफुल होती है। इस तरीके से 2 क्लिप तैयार कर लें। इस मशीन को यूं लगाएं। आप ड्रायर मशीन से भी को इस तरह कर सकते हैं, आप जूसर का भी कर सकते हैं, मिक्सर का भी कर सकते हैं, ओवन का भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करके तार को लगा सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखें, हमारे सुघड़ेपा नज़र आता है इस काम में। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। आइडिया नंबर 3, इस तरह के बैग्स हमारे पास अक्सर शॉपिंग के, ज्वेलरी के, ग्रॉसरी के बैग्स हमारे पास आते हैं और ये काफ़ी मज़बूत भी होते हैं। तो मैं तो कभी भी इनको वेस्ट नहीं करती। वेस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत मज़बूत होते हैं और मैं इनको फिर एक पर्पज़ से हटाकर फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथे तरीके से भी इनको यूज़ करती रहती हूँ। तो करना क्या है, इसके ऊपर ये राइटिंग वगैरह है अगर इस तरह की, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर मैंने फैब्रिक अटैच किया। फैब्रिक को नीट एंड क्लीन तरीके से पहले मैंने सुई से स्टिच किया इसके कॉर्नर। स्टिच करने के बाद हॉट ग्लू गन से मैंने इसकी साइडों को मैंने फोल्ड कर लिया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब यही फैब्रिक मैं उस बैग की राइटिंग वाले हिस्से पर पेस्ट कर दूंगी और पेस्ट भी मैं हॉट ग्लू गन से ही करूंगी। ये देखें कितना खूबसूरत प्रिंट आ रहा है इसके ऊपर। हॉट ग्लू गन से इसके चारों ओर मैं एक एक लाइन हॉट ग्लू गन की लगा के इस फैब्रिक को पेस्ट कर दूंगी और ये फैब्रिक मैं हैंग कर दूंगी अपनी अलमारी में, या मैं हैंग करूंगी अपने किचन में, या फिर सम टाइम होता है कि जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो मैं ये बैग साथ ले जाती हूँ और मुझे ये फिर काफ़ी काम आता है। या शॉपिंग पे जब जाएं, छोटी छोटी चीज़ें लेनी होती हैं किचन से रिलेटेड या कोई इस तरह के सामान वगैरह जो हम इसमें बैग में रख सकते हैं। इस तरीके से अब आते हैं इसकी दूसरी साइड को
कवर करते हैं। दूसरी साइड को भी सेम ऐसे ही करना है। सेम फैब्रिक है तो सेम लगा दें, डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। मेरे पास ज़रा मुख्तलिफ कलर का पीस पड़ा हुआ था, ये भी पुराना पीस पड़ा हुआ था। मैंने इसको वॉश किया, आयरन किया, इसकी साइड्स को स्टिच किया और इस तरीके से ये बैग तैयार किया। ये देखें कितना खूबसूरत प्रिंट आ रहा है। चलते हैं आइडिया नंबर 4 की तरफ। घर में पुरानी सीडीज़ और ये बोर्ड मार्कर काफ़ी सारे होते हैं। ये कलर मार्कर थोड़े बड़े साइज़ वाले लीजिएगा। मेरे पास ये बोर्ड मार्कर पड़े हुए थे। इस तरीके से हॉट ग्लू गन से 3 मार्कर सीडी को उल्टी साइड पे लगा देने हैं। अच्छे से इस पे हॉट ग्लू गन लगाएं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब मेरे पास ब्राउन शेड में फैब्रिक पड़ा हुआ था, बारीक वाला कॉटन स्टफ़ में। इसको मैंने हॉट ग्लू गन से ही उतना ही साइज़, मार्कर का साइज़ कटिंग करके इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक प्याली, पुरानी सी प्याली के ऊपर हॉट गन ग्लू लगाएं। इसके उभरे हुए किनारों पे लगाना है और इसके ऊपर सीडी को पेस्ट कर दें। ड्राई होने के लिए रख दें। ड्राई होने के बाद अब मेरे पास पानी की बोतलों के ढक्कन पड़े हुए थे। इसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद साफ़ सुथरा दिखाने के लिए इन ढक्कनों को हॉट ग्लू गन लगाकर इस तरीके से इनके ढक्कन ऊपर लगा दें। ये हमारा बन गया है जनाब ग्लास स्टैंड। किचन के कोने में रखें, अगर घर के किसी कोने में रख दें, टेबल पे रख दें। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। और इससे मेरे टेबल पे गिलास सीधे रखने की बजाय मैं इस तरीके से गिलास रख सकती हूँ। और ये 3 गिलास का मैंने बनाया है। इसी तरीके से आप 4 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं, आप 2 सीडीज़ रख के भी बना सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये मेरा हैक पसंद आया होगा। चलते हैं अब आइडिया नंबर 5 की तरफ। आइडिया नंबर 5 ये है कि स्टोर की अलमारी की साइड पे डबल टेप लगा के क्लोथिंग क्लिप को, या ये जो कपड़ों वाली पिन होती है उसको डबल टेप लगा के इस तरीके से हैंग कर दें। 2 जगह बनाएं, 4 बनाएं, 6 बनाएं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से इनको लगाकर हम अपने घर के शूज़, घर की चप्पल, इनको हैंग कर सकते हैं बजाय इसके कि फ़र्श पे रखें। और छोटी मोटी हम शूज़ से रिलेटेड या सफाई वाले कपड़े हो गए या इस तरह की चीज़ें, हम उनको भी यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, इस तरीके से एक छोटी सी बास्केट हैंग करें और बास्केट के अंदर शू पॉलिश हो गई, स्पंज हो गया, टावल हो गया, शूज़ से रिलेटेड एसेसरीज़ रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये हैक पसंद आया होगा। चलते हैं हैक नंबर 6 की तरफ। ये मेरे पास पुरानी कैंडल्स पड़ी हुई थी, ये जुड़ी हुई होती हैं और मार्केट से बहुत सस्ती मिलती हैं। मैंने इनको फेंकने की बजाय मैंने क्या किया, इनको हॉट ग्लू गन से पेस्ट किया दीवार पे और मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें, स्पेशली की होल्डर टाइप और छोटी सीजर्स, कीज़ वगैरह के लिए मैंने इनको इस्तेमाल किया। और अगर इसी को मैं वॉशरूम में लगाऊं तो मैं अपने ब्रश आराम से हैंग कर सकती हूँ। ये देखें, बहुत खूबसूरत दिखता है, कलरफुल है। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये हैक भी पसंद आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट हैक की तरफ और ये है आइडिया नंबर 7। मेरे पास ये काफ़ी सारे क्लिप पड़े हुए थे तो इनको रखने के लिए बास्केट यूज़ करती हूँ या अक्सर ये गुम हो जाती हैं। तो कुकर का रिंग मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, वो फेंकने की बजाय मैंने क्या किया, ये सारे क्लिप्स उसी के ऊपर लगा दिए और इस रिंग को, बड़े वाले कुकर वाले रिंग को मैंने लगा दिया दीवार पे। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।